हेलो स्टूडेंट, दिस इज आल वेलकम साइंस एरा। कैसे आप लोग हैं? सब कुछ ठीक ठाक, मज़ा। चलिए, तो टाइम आ गया है इस चैप्टर को कंप्लीट करने का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इस वीडियो में पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे आखिरी पॉइंट, जिसने में 7.3 हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। अगर हम इसको नॉर्मली बात करें तो इसका नाम है endocrinology, means study of endocrine system and then endocrine system. माय डियर स्टूडेंट, हम लोग अभी इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से काम करता है, एंडोक्राइन में क्या क्या पढ़ना है। हाँ, एक बात मैं आपको और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज, जैसे कि आपको लैब प्रोसेस में मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद जस्ट मैं आप लोगों को असर्शन रीजन लेकर आऊँगा, क्योंकि इस बार जो सीबीएसई बोर्ड सैम्पल पेपर जो अपलोड की है इंटरनेट पे, उसमें कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। तो मैं आपको हर चैप्टर का असर्शन रीजन का एक स्पेशल वीडियो रखूँगा मैं, जहाँ पे आपको असर्शन रीजन से हेल्प मिले और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिल जाए, है ना। क्यों क्वेश्चन मिल जाए भी और क्वेश्चन बन भी जाए। मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, बनना इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे मेरा वीडियो। और अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स कीजिए, ये मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हॉर्मोन्स इन एनिमल्स में देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे। हाउ आर सच केमिकल्स और हॉर्मोन्स मीन्स इंफॉर्मेशंस ट्रांसमिशंस यूज्ड इन एनिमल्स। यहाँ पे बात हो रहा है कि किस तरीके से एनिमल्स के अंदर जो हार्मोन जो है ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होते हैं। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो मीन्स इस टॉपिक के बाद, इस इंट्रोडक्शंस के बाद शुरू होगा एंडोक्राइन के बहुत, चूँकि 2 फिगर आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, देख सकते हैं आप, और आगे आने वाला है ये, है ना। तो उस फिगर में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। जब उस फिगर को डिटेल करेंगे तो बहुत सारे एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड क्या क्या फंक्शंस करते हैं उसका चार्ट रखूँगा आपके सामने, ताकि आपको हर एक बात समझ में आ जाए किस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम काम करते हैं। फिलहाल हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जांपल्स स्क्विरल्स एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन स्कैरी सिचुएशंस। अब अगर हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, स्क्विरल्स को देख लो आप, गिलहरी को देख लो आप। अब जब भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्कैरी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा मतलब घबराई हुई सी, है ना। हमेशा वो चंचल, मतलब हमेशा वो मतलब बहुत ज़्यादा वो एक्टिवेटेड मोड में रहते हो। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या बात है, क्या ऐसा प्रॉब्लम उसके अंदर है, या क्या उसमें हो रहा है जिसकी बिना पे बहुत ज़्यादा वो स्कैरी सिचुएशन में डरी हुई महसूस होती है वो, है ना। चलिए इसी में हम लोग रिसर्च करेंगे। देयर बॉडीज हैव प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग। अभी या तो आप देखेंगे कि 2 गिलहरी, 2 स्क्वेरल्स जो है फाइटिंग ईच अदर और रनिंग अभी मीन्स ये हमेशा या तो दौड़ते हुए आपको दिखाई देगी या फिर ये लड़ते हुए दिखाई देंगे। लिखा कि बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी। ये जो दोनों काम है ना, फाइटिंग, यहाँ पे मैं इसको रनिंग और फाइटिंग, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, हमें फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ना या भागना, ठीक है ना, लड़ना या भागना। अब ये दोनों कैसे होते हैं उसको समझिएगा। दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल वेज, क्योंकि ये दोनों काम करने में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हम लोग लैब प्रोसेस में ऑलरेडी रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं। हम लोग रेस्पिरेशन में हम लोग देख लिए हैं। क्या देखें रेस्पिरेशन भाई, कि वहाँ पे देखें कि हम लोगों के बॉडी में जितने भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एक्सटर्नल एक्टिविटी जो भी काम करते हैं, वो सारे एक्टिविटी में हम लोगों को बहुत सारे एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी माय डियर, बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ये सारे एनर्जी को कंट्रोल करने की मतलब कहाँ से एनर्जी हम लोगों तक मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। मेनी डिफरेंट टिश्यूज, हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज है ना। अभी आगे आएगा, देखिएगा। टाइप्स विल बी यूज्ड इन देयर एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दिस एक्शन, मतलब कि ये सारे फंक्शंस करने में हमारे जो डिफरेंट टिश्यूज़ में, स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे वॉलंटरी टिश्यूज़ या वॉलंटरी मसल्स की बात कर लेते हैं। वॉलंटरी मसल जो हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, वॉलंटरी मसल और वॉलंटरी एक्टिविटी के बारे में जस्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। मीन्स इसके पहले पार्ट, पहला दूसरा तीसरा पार्ट में हम लोग ऑलरेडी वॉलंटरी एक्शंस के बारे में, जो हमारे ब्रेन कंट्रोल करते, किस तरह से कंट्रोल करते, वो सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बात हो रहा है कि वो वॉलंटरी टिश्यूज़ जो है ये कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। मतलब यहाँ पे एक बात को समझिए कि गिलहरी आखिर भाग क्यों रही है,
है ना। गिलहरी आखिर भाग क्यों रही है भाई, या फिर वो डरे हुए क्यों है, क्या बात है। इसका मतलब यह तो हो रहा है कि या तो वो किसी चीज़ को देखिए, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर का पढ़े थे, तो इंट्रोडक्शन में लिखा हो साफ साफ कि बिल्ली चूहे को दौड़ा रही है। यहाँ पे इसको दो एग्जाम्पल को छोड़कर मैं डायरेक्टली बात कर लूँ कि हिरन और शेर की बात करते हैं। हिरन शेर को जो है देखकर बहुत तेजी में भाग रही है और शेर हिरन को देखकर बहुत तेजी में उसके पीछा कर रहा है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को चेस कर रहे हैं। एक जो है अपने लाइफ को बचाने के लिए, मतलब कि उसको शिकार ना हो इसलिए वो बहुत तेजी में भाग रही है, और दूसरा शेर अगर उसको हिरन को नहीं पकड़ता तो वो फिर नहीं खाएगा, वो मर जाएगा, है ना। दोनों एक दूसरे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों काम किसके बेस पे हो रहा है, दिमाग के बेस पे। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वो आंख के बेस पे, मीन्स आई उसको देखते हैं, उसके बाद प्लानिंग बनता है कि वी हैव टू रन फास्ट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, और लाइन बोलता है कि वी रन फास्ट टू ईट एंड देन आफ्टर ईटिंग वी मेक एनर्जी एंड देन वी लिव इन दिस वर्ल्ड, है ना। एक खाएंगे भागेंगे तभी बच पाएंगे, और एक हो गया नहीं पकड़ेंगे नहीं खाएंगे उसको तो हम बच पाएंगे, ठीक है ना, नहीं बच पाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि ये दोनों आंख से हुआ लेकिन बॉडी फंक्शंस कर रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लिखा कि हाउएवर दीज टू अल्टरनेटिव एक्टिविटीज, क्या भाई, फाइटिंग और फ्लाइट, है ना, आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। ये दोनों एक्टिविटीज पूरी तरह से क्या डिफरेंट है। सो हेयर इज ए सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशंस कैन बी यूजफुली मेड इन द बॉडी। इसका मतलब ये दोनों काम को सही मेंटेन करने के लिए हमारा बॉडी बहुत अच्छा सिचुएशन, बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है किस तरह से काम करे। दिस प्रिपरेशन, ध्यान से देखिए, दिस प्रिपरेशन शुड आइडियली मेक इट इजियर टू डू आइदर एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर। हाउ वुड दिस बी अचीव, मतलब कि ये प्रिपरेशन जो कर रहे हैं को फ्यूचर में उसका होने वाले बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा उसको। और दूसरा पॉइंट है कि ये काम होता कैसे है। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक चल रहा था इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन पर बहुत सारे सवाल पूछे गए, किस तरह से होता है, क्यों करता है, कौन सा टिश्यू ये काम कर रहे हैं, और ये होने में कैसा क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे पैसेज में चलते हैं। If the body design in the squirrels relied only on electrical impulses by nerve cells, मतलब कि यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मान लीजिए स्क्विरल्स है, इसको स्क्विरल्स एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, है ना। स्क्विरल्स में जो उसके आँख जो है ये किसी विजन को देखा, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इसके आँख ने इसके ब्रेन को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, ब्रेन को मैसेज दिया और ब्रेन जो है उसके मसल्स को मैसेज दिया। तो ये मैसेज जो है ध्यान से समझिए, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, सेंसरी न्यूरॉन, और यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ये मोटर न्यूरॉन को थ्रू आ रहा है, ठीक है, सही बात है ना। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज जो है आप जानते ही होंगे, ऑलरेडी हम रिफ्लेक्शन में दिखा रखा मैंने आपको, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है। द रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिट। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि वी स्टडी अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में एक लिमिटेशन क्या है कि नर्वस सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जस्ट लाइक हियर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और नर्व इम्पल्सेस ओनली फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन, ये सिर्फ न्यूरॉन टू न्यूरॉन ही काम करेंगे। तो फिर हमारा बॉडी कैसे काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे बस यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट लिखा गया, इसलिए हमारा बॉडी जो दूसरा काम करना शुरू कर देता है, जिससे केमिकल सिग्नल्स वेयर टू बी सेंड एज वेल, it would reach all the cells of the body and provide wide ranging changes needed. Means to say that कि हमारा न्यूरॉन जो है वो हर एक सेल्स तक नहीं मैसेज करे, क्योंकि उसका नियम है कि it will work only neuron to neuron, it will not contact to other neuron, means not contact to the other cells. Then how our body move, हमारा हर बॉडी मूव, इसका मतलब कि ये मसल्स सेल्स तक, तो मसल्स जो मूव कर रहा है तो न्यूरॉन आके नहीं बोलेगा, ना, यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पे बोला कि ये मसल्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे मैं ग्लैंड का नाम लिख देता हूँ, ये ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो मसल्स को फिलहाल यहाँ से हम मसल्स को क्या करते हैं, इसको ब्लैक से कट कर देते हैं, ठीक है। ग्लैंड की बात कर लेते हैं। अब मेरा ग्लैंड जो है ये क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है, ध्यान से देखना आप लोग, केमिकल जिसको हम लोग यहाँ पे हॉर्मोन्स बोल सकते हैं। ये केमिकल्स क्या है माय डियर, ये केमिकल्स जो है हार्मोन्स है, और ये जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स जो है ब्लड के थ्रू, मैं इसका पूरा डिटेल दूंगा अभी आगे चल के हार्मोन्स कैसे काम करता है, हार्मोन क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। बस इतना समझ लो कि हार्मोन्स ब्लड के थ्रू हर एक मसल्स तक, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे फिर से एरो लेके आ गया, हम हर एक मसल्स के
सेल्स तक जाएगा और जाने के बाद क्या करेगा, मसल्स के हर एक सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। मीन्स ऑल द एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स टू डू मोर फंक्शंस टू फाइट और फ्लाइट। मीन्स पूरे फाइट और फ्लाइट करने के लिए हमारा जो ये जो ब्लड का में रिप्रेजेंट जो हार्मोन है ये हमारे हर एक सेल्स तक जाएगा और जाने के बाद हमारे सेल्स को पूरी तरह से क्या करेगा माय डियर, एक्टिवेट करेगा। बात समझ में तो आ गई होगी आपको। इसलिए बोला गया कि उसमें अगर हार्मोन नहीं रहेगा तो ये काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साफ बताया गया कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये लिमिटेशन उसके कंडीशंस की वो अपने ही बेस पे काम करते हैं, ठीक है। दिस इज डन इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग यूजिंग हॉर्मोन्स कॉल्ड एड्रेनलिन। यहाँ पे एड्रेनलिन की बात हो गई है, डेट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। मतलब कि एड्रेनलिन, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ मैं, एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए और लुक एट द, ये फिगर में आगे दिया हुआ है, देन दैट्स वी विल डिस्कस आफ्टर, है ना। इसके बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पैसेज में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड and carried to the different parts of the body। समझ रहे बात, मतलब क्या हो रहा गया। अब यहाँ पे हम लेके चलते हैं। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूँ मैं। एड्रेनल ग्लैंड, सही है ना, एड्रेनल ग्लैंड रिलीजेस द एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन ये आपका हो गया हार्मोन हो गया, और ये कहाँ जा रहा भाई साहब, ब्लड के थ्रू ना, ब्लड के थ्रू कहाँ जा रहा है, बोला गया द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट इंक्लूड्स हार्ट। सबसे पहले ये ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट ये मेरा टारगेट ऑर्गन है। मीन्स यहाँ पे मैं एरो करके दे देता हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ मैं, जैसे टारगेट ऑर्गन। ये एकदम बहुत अच्छा से आप लोग समझिएगा तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको कि हमारा एड्रेनलिन काम कैसे करता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बोला गया हार्ट को, अब देखा गया कि एज अ रिजल्ट हार्ट बीट फास्टर। अब ये बात बोलेंगे हार्ट में ब्लड गया तो फिर हार्ट फास्टर कैसे हो गया। आपको पता होना चाहिए कि हार्ट इज ऑल्सो एन ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब इसमें ये टिश्यूज होंगे, ठीक है ना, और टिश्यूज होंगे तो इसमें सेल्स होंगे, और सेल्स जो है एक्टिवेट हो गया, उसमें बहुत सारी एनर्जी यूज हुआ, और इसकी वजह से क्या हो गया, हार्ट मेरा क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, हार्ट क्या हो गया, फास्टर, ठीक है ना, हार्ट मेरा फास्टर हो गया। सही है ना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, मैं तो आप नोट कर सकते हैं, है ना। हार्ट मेरा बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, और जब फास्ट हो गया ऑटोमेटिकली पंप द ब्लड फास्टली। ब्लड को भी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फास्टली काम, ये बहुत रिजल्टिंग इन सप्लाइंग मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। हाउ, क्योंकि आपको पता है ब्लड में बहुत सारे ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो ये कहाँ पहुँच गया भाई, मसल्स में। यहाँ पे मैं मसल्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, मसल्स में। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी स्टार लगा देता हूँ मैं, इसको नोट देखिएगा ध्यान से। लिखा द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन रिड्यूस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल अराउंड स्मॉल आर्टरीज। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को कौन मसल्स को दे रहा है भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमें वॉलंटरी मसल्स को। वॉलंटरी मसल्स को जो है हार्ट जो है क्या कर रहा है भाई, अपने सारे ऑक्सीजन को वॉलंटरी मसल्स को दे रहा है, स्किन को नहीं दे रहा, और किसको नहीं दे रहा है, स्किन को नहीं दे रहा है, और किसको नहीं दे रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। मतलब कि यहाँ पे बोला जाए इनवॉलंटरी मसल्स को ये ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं, जिसके बिना पे वहाँ पे ब्लड वाला जो ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे। क्योंकि अभी फाइट और फ्लाइट में हमारा जो वॉलंटरी मसल्स ये बहुत ज़्यादा काम करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग। आगे तो दिस डाइवर्ट द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल। और जब कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे स्किन का जो ब्लड में जो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो फिर सारा ऑक्सीजन उठा के कहाँ दे दिया जाएगा, हमारे वॉलंटरी मसल्स में। सही है ना, समझ में आ गया बात आप लोग, वॉलंटरी मसल्स में ऑक्सीजन भेज दिया गया है।
अब यहाँ पे अगला पॉइंट ये मेरा दूसरा स्टार लगाना, ठीक है, ये पहला स्टार सर। बोला द ब्रीथिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। ये मैं इसको ब्रैकेट कर दे रहा हूँ मैं। माय डियर स्टूडेंट, वॉलेंटरी मसल्स में कौन कौन सा एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देकर डायफ्राम है ना, DIA है ना, GP डायफ्राम, DI, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा आप लोग, स्क्रीन आप लोग देखते रहिएगा और जहाँ पे आपको लगेगा वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायफ्राम और रिब मसल्स। ना, रिब मसल्स में और डायफ्राम में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाएगा और साथ में क्या आ रहा है, एड्रेनलिन आ रहा है। ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा पूरी तरह से, मतलब सारे मसल्स जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑल दीज। और जब आपको पता है कि रिब मसल्स जो है और डायफ्राम, हम लोग ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग, तो रिब मसल्स और डायफ्राम बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल कंप्रेस द रिब केज एंड देन lungs also compress means contract and relax होना शुरू हो जाएगा due to which increase in कि आप क्या भाई इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग। यहाँ पे क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, एकदम स्टेप समझते चलिएगा, स्टेप में लिखते चल रहा हूँ मैं। ब्रीदिंग रेट इज ऑल द रिस्पॉन्स टुगेदर एनेबल एनिमल बॉडी टू रेडी टू डील द सिचुएशंस सच एनिमल्स हार्मोन आर अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। आ गया मेरा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये सारा पार्ट जो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है विच कंस्टिट्यूट अ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। मीन्स टू सेड इट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दो बात सामने आ गई। एक नर्वस सिस्टम जो है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और दूसरा सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। मतलब कि नर्वस सिस्टम अलोन कैन नॉट कंट्रोल ऑल द बॉडी पार्ट्स, सो इट विल नीड टू टेक द एंडोक्राइन सिस्टम टू रीच ऑल द सेल्स टू देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच द मसल्स एक्ट। द मसल एक्ट देयर एक्टिविटी। मीन्स टू से दैट कि हमारा आँख अगर किसी स्कैरी सिचुएशन का महसूस करता है या देखता है, या कान हमारे किसी मीन्स स्कैरी सिचुएशन को देखता है, या हमारे मीन्स नोज जो है किसी स्कैरी सिचुएशन का महसूस करता सूंघ कर, है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इट सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन एंड ब्रेन यूटिलाइज मीन्स इंस्ट्रक्ट the means the different parts of the body, but alone the brain cannot do work, so it will allow to the gland to do the activity to act all the muscles body, to order all the muscles body to interact each other. Means to say that कि सिर्फ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है नर्वस सिस्टम कभी भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए उसे एंडोक्राइन सिस्टम को हेल्प करना पड़ेगा। बिकॉज मीन्स नर्वस सिस्टम कभी भी हमारे हर एक सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, इसके लिए उसे ब्लड और हार्मोनल सिस्टम का हेल्प लेना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में तो आ गया होगा पूरी तरह से। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया कि टेबल में लुक एट द फिगर 7.7, जो आगे ये फिगर जो दिख रहा है ये फिगर है, इस फिगर को हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं क्या बात लिख रहा है। Remember that the plants have hormone that control their directional growth। मीन्स कि आपको तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मीन्स हार्मोन्स प्लांट्स में कितने हैं भाई, 4 हार्मोन। मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ मैं। ऑक्सीन, सेकेंड नंबर इज द जिबरेलिन, third number is the cytokinin, fourth number is the abscisic acid। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया बात। ये 4 हार्मोन है जिसकी बिना पर डायरेक्शनल ग्रोथ हो रहे थे उसमें, मीन्स डायरेक्शनल ग्रोथ एंड कुछ नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ हो रहे थे। व्हाट फंक्शन डू एनिमल्स हार्मोन परफॉर्म, क्या ये डायरेक्शनल ग्रोथ करने में हार्मोन्स का भी कोई इम्प्लीमेंट है? on the face of it, है ना, we cannot imagine their role in the directional growth. We have never seen an animals growing more in one direction or the other depending on the light or gravity, because यहाँ पे बात हो रही है is a comparison between plants and animals।
मीन्स यहाँ पे बात हो रहा है कि एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर पहले बात कर लेते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ये डायरेक्शनल ग्रोथ होते हैं। मीन्स कोई लाइट की तरफ जा रहा है, कोई ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, कोई केमिकल की तरफ जा रहा है, कोई वाटर की तरफ जा रहा है ना, कोई मीन्स नेस्टिक मूवमेंट कर रहा है तो कोई ट्रॉपिक मूवमेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द हार्मोन। सही है ना, सही बात है। बट इन एनिमल बॉडी, बट एनिमल के केस में ऐसा नहीं हो सकता। बट इफ वी थिंक अबाउट इट बिट मोर, it will become evident that even in animal body growth happens carefully controlled places। क्योंकि एनिमल बॉडी की बात करेंगे तो पूरा का पूरा ग्रोथ एकदम कंट्रोल बेस पे होगा। बिकॉज अगर हम लोग अपने हैंड की बात कर लेते हैं, बिल्कुल पांचों का पांचों दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों में जो है उंगलियां का जो शेप है, जो ऑरिजिनेशन है, कान का जो ऑरिजिनेशन है, नोज का जो ऑरिजिनेशन, लिप का जो ऑरिजिनेशन है, आई का जो ऑरिजिनेशन है, बिल्कुल ये केयरफुली कंट्रोल्ड होते हैं। जबकि प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं। प्लांट्स के जितने भी लीफ निकलते सारे के सारे लीफ अलग होंगे, उसके हाइट अलग होंगे, फ्लावर का शेप, साइज बिल्कुल डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि उसमें ग्रोथ जो है केयरफुली कंट्रोल्ड नहीं होते हैं। वो हार्मोनल के बेस पे और ट्रॉपिक मूवमेंट के बेस पे वो अपने डायरेक्शंस को चेंज कर लेते हैं। पॉइंट समझिएगा बात को आपको। प्लांट्स विल ग्रो लीव्स इन मेनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी फॉर एग्जांपल, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर ऑन आवर फेस। मीन्स प्लांट की किसी भी जगह से लीफ निकल सकता है। जस्ट लाइक अगर हम लोग कुछ प्लांट की बात करें, जो हम लोग ऑटम सीजन में जो होता है कि बहुत सारे के पत्ते झड़ जाते हैं, एक भी पत्ते नहीं, जैसे बेल का पत्ता हो गया, पीपल का पत्ता हो गया, ठीक है ना, ये सब जो पत्ते पूरा का पूरा झड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो पत्ते निकल आते। कभी कभी देखेंगे बहुत से लोग जो प्लांट की कटाई कर देते, प्लांट को छाड़ दे, सारे पत्ते के उसके प्लांट के सारे मीन्स उसके स्टेम्स को पूरा कट कर देते हैं। फिर वो कहाँ से, ट्रंक रीजन से बहुत सारे लीफ निकल आए। बहुत सारे प्लांट के तो रूट से न्यू लीफ निकल आते हैं। मीन्स बहुत सारे प्लांट में जस्ट लाइक बनियान ट्री की बात करेंगे तो उसके स्टेम से रूट निकल आते हैं, ठीक है ना, कहीं से लीफ निकल, कहीं से रूट से लीफ निकल आ रहे हैं, कहीं पे स्टेम से रूट निकल आ रहे हैं। मीन्स इसमें कोई कंडीशनस नहीं है, बट द डिजाइन ऑफ बॉडी इज केयरफुली मेंटेन इवन ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। मीन्स अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि बॉडी का, तो एक बच्चे का जब जन्म होता है आफ्टर 9 मंथ, तो उसके बॉडी में हर एक पार्ट बिल्कुल इक्वली कंट्रोल होता है। कहीं पे कोई भी चेंजेस नहीं आते, कहीं पे कोई बदलाव नहीं होते। बात समझ में तो आ रही होगी आप लोगों को, एकदम ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है माय डियर स्टूडेंट कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ होते हैं या डायरेक्शनल ग्रोथ होते हैं। तो एनिमल्स में जो ये डायरेक्शनल ग्रोथ जो है कंट्रोल्ड में होते हैं, जबकि प्लांट्स में ये अनकंट्रोल में होते हैं, या फिर बोले तो कंट्रोल लेस बोल सकते हैं आप, या फिर एकदम बिल्कुल इधर जिग-जैग मैनर में ये सब काम होते हैं, ठीक है। समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को। यहाँ पे ग्रोथ में, एनिमल्स ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ में यहाँ पे डिफरेंसेस शो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों का यहाँ पे फिगर है, ये फिगर आप लोगों के बुक में भी होंगे, एनसीईआरटी के बुक में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा मिसमैच है। यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस का जो डायग्राम यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो डायग्राम यहाँ पे जो शो किया जा रहा है ना, तो वो थोड़ा सा मीन्स एरो जो सही से नहीं दिखाया गया है ना, ये एरो गलत दिया गया है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे एरो गलत है, तो मैं आपको यहाँ पे मैं इस फिगर में मैं एक और फिगर जो है वीडियो में देख लीजिए आप यहाँ पे फिगर। तो यहाँ पे ये फिगर जो है सही से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं फिगर आपको दे देता हूँ, मैं यहाँ पे आप फिगर देख लीजिए, यहाँ पे फिगर आपको दिया हुआ है। इसके अलावा एक फिगर यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, है ना, तो आप उस फिगर को और चेक कर लीजिए, देख लीजिए फिगर। और आपके पास ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द ब्रेन, सो इनसाइड द ब्रेन देयर इज द हाइपोथैलेमस। फिगर की बात करें तो हम लोग मीन्स ब्रेन पढ़ चुके हैं। ब्रेन में हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ वहाँ पे, है ना। तो ये सारे, उसके बाद फिर हम लोग का थाइमस ग्लैंड फिगर में देख सकते हैं आप, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास जो स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ना। एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंड देन टेस्टिस एंड ओवरीज इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये जितने भी ग्लैंड, ये ऑल ग्लैंड आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। माय डियर स्टूडेंट, ग्लैंड को बताने से पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ मैं थोड़ा सा चार्ट पे, तो आप इसको देख लीजिए। First of all, we discuss about the gland. Gland is the two parts. First name is the exocrine, and second number is the endocrine. Exocrine is the duct gland. Its name is the duct gland, and it releases the enzyme
to the target organ, means through the tube. Endocrine gland, ductless gland, blood, टारगेट ऑर्गन। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। मीन्स डक्ट ग्लैंड एंड डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड मीन्स फॉर द एंजाइम। तो ये दो तरह के। अब एक बात, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो मेरा एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्सोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आ जाते हम लोग ब्रेन में, चलते हम लोग। वी हैव डन इन द ब्रेन, we know that we have done the brain. Brain, the part in the forebrain, and forebrain had the forebrain, and forebrain has the hypothalamus. Hypothalamus is the part of the brain, and the hypothalamus attach the two parts. Forebrain, not hypothalamus, one part, not two parts. Pituitary gland. Pituitary gland. And forebrain, another gland is named the pineal gland. One thing you keep in mind, my dear student, ये जो डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम को जो ग्लैंड का नाम बहुत अच्छा से याद कर लीजिएगा। कभी कभी जो ग्लैंड का नाम जो है नेमिंग के बेस पे ये पूछ दिए जाते हैं। मैं सबका एक एक बात करके सारा फंक्शन में आपको दिखा रहा हूँ मैं, या मैं इसका मैं आपको चार्ट दे दूंगा, आप वहाँ से आप इसका फंक्शंस को देख लीजिएगा। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे माय डियर बच्चा लोग जो है, जितने भी पीनियल ग्लैंड जो है, ये फोरब्रेन का पार्ट है, जैसे हाइपोथैलेमस पार्ट। ठीक है, और हाइपोथैलेमस का जस्ट नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड। अब ये मास्टर ग्लैंड हमारे बाकी जो ग्लैंड है वो सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना। तो इसको आप लोग जितना भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया से। अब यहाँ पे मैं आपको सबका थोड़ा थोड़ा फंक्शन में आपको बता दूं। हाइपोथैलेमस रिलीजेस द 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन, दैट्स मीन द RH and IH, means releasing hormone and inhibitory hormone। ठीक है ना भाई बच्चा लोग, ध्यान से देखना इसको है ना, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। और ये रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन किसके लिए होगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए होगा। मीन्स इट means allow to help the pituitary gland to release the different types of hormone। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत सारे हार्मोन, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ मैं, एक थायराइड ग्लैंड के लिए, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड also allow to release the parathyroid hormone to activate the parathyroid hormone. Again it will releases the special hormone to activate the thymus gland. Again it will releases to activate the pancreas. Again it releases, means pituitary gland, again it releases to activate the आपका ovaries, and in a male pituitary gland also releases the special hormone that's activate the testes to release the different types of hormone। Means to say that जिस ग्लैंड का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ माय डियर स्टूडेंट, ये हर एक ग्लैंड अपना अपना एक केमिकल को रिलीज करता है, मीन्स हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन ये हार्मोन रिलीज किसके बेस पे होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के बेस पे होगा। समझ में आ रही बात ना, यहाँ पे क्लियर हो गया पॉइंट। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको चार्ट को दिखाता हूँ। चलो चलते हैं हम लोग आगे एक टॉपिक।
Let us examine some example to understand how hormones help in coordinated growth. We have all seen salt packet. यहाँ पे बात को याद रखिए. अब जो बात यहाँ पे बात हो रही है ना माय डियर, ये सबको याद रखना. Salt packet says iodized salt और enriched with iodine means या तो उसमें बताया जाएगा कि iodized salt है या फिर salt में नमक है means salt में iodine है. Why is it important for us to have iodized salt in our diet? ये important क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. आगे आपके क्वेश्चन आंसर में ये आपको आएगा. Iodine is necessary for the thyroid gland to make the thyroxine hormone. यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ मैं कि means thyroxine is made up of by the iodine with the taking up by the thyroid gland iodine it make the thyroxine means iodine जब तक थायराइड ग्लैंड के पास नहीं जाएगा तब तक थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को रिलीज नहीं करेगा. और थायरोक्सिन के यहाँ पे फंक्शन दे रहा है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा. थायरोक्सिन रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट protein and fat metabolism in the body so as to provide the best balance for the growth. Means to say that कि आप जो भी खाना खाते हो my dear student, what we have taken the food means we have taken the 5 types of food: carbohydrate, protein, fat, minerals and vitamins. ये पांचों चीज़ खाते हैं, ये तो खा लेते हैं. खाने के बाद ये डाइजेस्ट होता है and then in a small intestine it will absorb, और absorb होने के बाद ये हमारे ब्लड में जाता है. अब यहाँ पे सवाल होता है ब्लड में जाने के बाद ये जाएगा कहाँ पे, ठीक है ना. ये ब्लड में जाने के बाद ये जाएगा कहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये क्या करेंगे, इट हेल्प देम मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट टू गो एनीवेयर नॉट इन द स्पेशल डायरेक्शंस. मीन्स ये थायरोक्सिन ग्लैंड एक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल विटामिन्स को स्पेशल जगह पे जहाँ पे उसका नीड उसी जगह पे जाके उसको क्या कराएंगे, एब्जॉर्ब करा देंगे. बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को. तो थायरोक्सिन का काम क्या है भाई, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना, बोले तो ग्रोथ को कंट्रोल करने में हेल्प करना, ठीक है ना. इसी के डिसबैलेंस के कारण बॉडी में सूजन आना शुरू हो जाता है. और अभी आज के दौर में अभी आप देख रहे हैं कि थायराइड का प्रॉब्लम चल रहा है. थायराइड मीन्स क्या है भाई, ये थायराइड ग्लैंड का ही मिसबिहेव है जिसको हम लोग थायराइड आज के दौर में बोल रहे हैं. Iodine is essential for the synthesis of thyroxine. In the case iodine is deficient in our diet, there is a possibility that might suffer from quite. अगर किसी व्यक्ति के अगर किसी व्यक्ति में किसी पर्सन्स के डाइट में जो है थायराइड मीन्स आयोडीन नहीं होगा तो क्या होगा, उसका थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं बनाए पर दैट्स वाई इट्स स्वेल मीन्स इट इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाए, जिसके वजह पे क्या होगा, ये जो थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, सफरिंग फ्रॉम द ग्वाइटर, वो ग्वाइटर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. द सिम्टम इन द डिजीज इज अ स्वॉलन नेक. कैन यू कोरिलेट दिस पोजिशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड. अब आप जो है यहाँ पे जो बोल रहा है कि आप पोजिशन बता सकते हैं कहाँ पे होता है ये, तो आप डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना. यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं एक बात में डिस्कशन कर लेता हूँ. यहाँ पे कुछ हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ लिखा हुआ जो मैंने आपको ऊपर बता रखा. हाइपोथैलेमस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिलीज ऑफ द मेनी हार्मोन्स. मीन्स टू से डेट कि बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करने में हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. फॉर एग्जांपल व्हेन द लेवल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज लो, द हाइपोथैलेमस रिलीजेस द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर व्हिच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन. बात समझ में आ गई होगी आप लोगों का. मीन्स टू से दैट कि हाइपोथैलेमस का काम क्या है कि ऐसे तो ग्रोथ हार्मोन कौन है भाई, यहाँ पे अभी थायरोक्सिन के बाद के थायरोक्सिन ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है. समझ में आ गई बात ना. ये थायराइड ग्लैंड रिलीज थायरोक्सिन एंड थायरोक्सिन हेल्प टू ग्रोथ द ह्यूमन बॉडी, क्लियर. लेकिन अगर इस ग्रोथ में सही से नहीं हो रहा देन थायरोक्सिन मीन्स नॉट हाइपोथैलेमस रिलीजेस ए स्पेशल हार्मोन to activate the pituitary gland. Pituitary gland release the growth hormone to grow the body of the human body, ठीक है. समझ में आ गया. मतलब कि ग्रोथ होने में पॉइंट समझ लिया बात. ग्रोथ होने में थायराइड ग्लैंड का तो काम है, लेकिन साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड का किसके थ्रू, हाइपोथैलेमस के थ्रू एक्टिवेट करने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन क्या बोल रहा है. समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट, दैट्स द ड्वार्फ्स, और एक्सट्रीमली टॉल, दैट मीन जायंट. मीन्स इसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म एंड गिगांटिज्म.
Have you ever wondered how this happen? Growth hormone is one of the hormones secreted by the pituitary gland. ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना आप लोग. Its name is indicate the growth hormone regulate the growth and development of the body. If there is a deficiency in this hormone in childhood, it leads to dwarfism. बस समझ में आ रही बात, मतलब कि इसके डिफिशियंसी की कारण कब होता है बच्चों में. एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चे जो है 9 मंथ के बाद, ठीक है, 9 मंथ के बाद क्या हो जाता है, इनका जो है बर्थ होता है एंड देन इट गो टू द प्यूबर्टी. ठीक है, प्यूबर्टी में अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स रहते थे. इस 12 ईयर्स में ये ग्रोथ हार्मोन और थायराइड ग्लैंड जो कि भी ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, मीन्स थायरोक्सिन जो कि ग्रोथ हार्मोन है, ये दोनों का सही मात्रा में सही परसेंटेज में या प्रोपोर्शन में रिलीज होना जरूरी है. अगर किसी का मिसबैलेंस हो गया तो ये 2 डिजीज तो होना कन्फर्म है ना. ड्वार्फिज्म एंड गिगार्टिज्म. एक और यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एक्रोमेगाली मीन्स एक और होता है जो कभी मीन्स कि वो कभी किसी टाइम में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाएगा और किसी टाइम में कम हो. जैसे लाइक एग्जांपल द ग्रेट खली का नाम सुने होंगे आप. इनको एक बीमारी इसका नाम एक्रोमेगाली. इसका बॉडी जो है मतलब कि बहुत अच्छा से डेवलप नहीं कर पाता. कुछ बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता, कुछ बॉडी पार्ट डेवलप नहीं कर पाता. क्यों? मिसबैलेंस ऑफ द, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड सही से ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं कर पाया या फिर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को सही से रिलीज नहीं कर पाया. तो इनमें से कोई एक इम्बैलेंस हो सकते हैं. क्लियर हो गया पॉइंट. नेक्स्ट पैसेज देखते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस मेनी ड्रामेटिक चेंजेस इन योर अपीयरेंस एज वेल एज ऑफ द फ्रेंड एज यू अप्रोच 10 to 12 ईयर्स. यहाँ पे आ गया आपको बात, 10 से 12 साल बोल रहा है, याद रखना. 10 से 12 साल मतलब 10 साल जो है वो किस में, गर्ल्स में होंगे, है ना, और 12 साल जो होंगे ये किस में होंगे, माइट बॉयज में होंगे. क्लियर हो गया पॉइंट. दिस चेंजेस एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी मींस एडोलेसेंस जिसको बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल. ये बात हम लोग क्लास 8 में शायद पढ़ चुके हैं ना. टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस इन मेल एंड एस्ट्रोजन रिलीज बाय द इन फीमेल बाय द हेल्प ऑफ द ना ओवरी. ठीक है, ओवरी जो है एस्ट्रोजन रिलीज करता और टेस्टोस्टेरोन जो है कौन रिलीज करता, टेस्टिस. डू यू नो एनीवन इन अ फैमिली और फ्रेंड हु हैव बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर. अब ये अगला पैसेज में हर एक पैसेज में थोड़ा हार्मोन के बारे में दिया हुआ है. ये जो चीज़ दे रहा है इस चीज़ के बारे में तो रहना कंफर्म है. इससे रिलेटेड भी कुछ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. डाइट बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मीन्स आप सुने होंगे कि कोई आपके फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनको बोला गया कि चीनी है ना कम खाइए, अपने डाइट में चीनी कम रखिए क्योंकि आपको डायबिटीज़ हो गए. एज ए ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन. इसको उनको उस व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है. दिस इज द हार्मोन विच प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज. अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया कि इंसुलिन इज रिलीज बाय द पैनक्रियाज एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल. अब यहाँ पे हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल मतलब ब्लड में कितना शुगर रहना चाहिए, ये पैनक्रियाज से रिलीज किया गया इंसुलिन का काम है. इंसुलिन का काम क्या है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना एंड देन इट विल एंटर इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी. ठीक है ना, ये काम करना है. It is not secreted by in proper amount. The sugar level in the blood rises, causing many harmful effects. मीन्स समझ में आ रहा बात कि अगर ये सही मात्रा में नहीं निकलेगा तो सिर्फ डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ कुछ नहीं है. डायबिटीज इज नथिंग. डायबिटीज मीन्स क्या होता है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाना. ये शुगर लेवल बढ़ने के कारण और भी बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं. इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लेते रहना है ताकि इंसुलिन के लेने के कारण आपका जो ग्लूकोज लेवल बढ़े नहीं, और ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा तो आपको कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी, कोई डिजीज नहीं होंगे. पॉइंट समझ रहे. जैसे एड्स को बीमारी नहीं, इट्स अ सिंड्रोम मीन्स आपके WBC का परसेंटेज कम हो जाता है जिसकी वजह पे छोटे छोटे बीमारी भी आपकी बॉडी में ऐड कर लेंगे. बात समझ में आई बात. उसी तरह से डायबिटीज़ कुछ नहीं है. आदमी सिर्फ डर जाता है डायबिटीज से नहीं बल्कि डायबिटीज़ होने के कारण मीन्स ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाने के कारण जो है हम लोगों के शरीर में दूसरी बीमारी जो है एक्टिवेट हो जाते हैं. क्लियर हो गया पॉइंट. यहाँ पे सारा बात समझ में आ गई बात. अब लास्ट पैसेज में हम लोग चलते हैं, है ना, फीडबैक मैकेनिज्म जिसको हम लोग हेमोस्टेसिस बोलते हैं. ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं क्या लिखता है इसमें.
इट इज सो इम्पॉर्टेंट दैट द हार्मोन्स शुड बी सीक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी, मींस एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी में चाहिए। वी नीड ए मैकेनिज्म थ्रू विच इज रिजन। अभी हमारी बॉडी में क्या एक मैकेनिज्म है जो जिसके द्वारा ये सब काम होते हैं। The timing and amount of hormone release are regulated by feedback mechanism। मतलब हमारे बॉडी में यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, स्टार लगा दे रहा हूँ मैं कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। मीन्स एक तरह का सिस्टम है जो ये सारे कंट्रोल को क्या करता है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, ध्यान से देख लीजिएगा। इफ द शुगर लेवल in blood rise, they are detected by the cells of the pancreas which respond by the producing more insulin. As a result, blood sugar level falls, insulin secretion is reduced। means to say that कि यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। मैं मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा बॉडी है, अब बॉडी में क्या भाई, शुगर, ठीक है ना, शुगर। तो यहाँ पे पैनक्रियास क्या रिलीज कर रहा है भाई, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इंसुलिन रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। इंसुलिन रिलीज करेगा तो इंसुलिन रिलीज करके क्या करेगा, शुगर को क्या बना देगा, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन करके ये बॉडी में फिर से एब्सॉर्ब हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है ना, समझ गया बात ना। और जैसे ही ये ग्लाइकोजन शुगर लेवल जो कम हो जाएगा तो सेल्स ऑफ द पैनक्रियास डिटेक्ट कर लेगा कि आप ब्लड में जितना शुगर लेवल मीन्स 50%, 40%, 30% जितना रहना चाहिए उतना रहेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इट इन डिक्रीज। मीन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीज, है ना, शुगर लेवल अप, और यहाँ पे लिख देता हूँ हमें डिक्रीज, है ना, शुगर डिक्रीज, शुगर लेवल डाउन। बस समझ में, ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, मैं आपको स्टार्टिंग में ब्रेन जब पढ़ा रहा था वहाँ पे एक छोटा सा पार्ट बताया था मैंने, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वहाँ पे आप देखे होंगे आप लोग, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये बात साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे बॉडी में जो इनवॉलंटरी एक्शन जो होते हैं ना, उसमें से एक ऐसा होता है जो किसी सिस्टम को स्टार्ट करता है और एक ऐसा होता है जो किसी सिस्टम को स्टॉप करता है। इसी को अगर बोले तो हम लोग इनवॉलंटरी मसल्स में अगर काम करता है उसको हम लोग सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक बोलेंगे, और अगर वो हार्मोनल बेस पे काम करे तो हम उसे फीडबैक मैकेनिज्म बोलेंगे, या फिर इसे होम्योस्टैसिस भी बोला जाता है ना, होम्योस्टैसिस, ठीक है। मीन्स हमारे हार्मोन या हमारे ग्लैंड ये हमारे इंटरनल एक्टिविटी को ऑटोमेटिक क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बात समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। लिखा गया यहाँ पे 3, 4, 5 ग्लैंड के नाम लिखा हुआ है। मीन्स ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड बोथ आर कॉल्ड द मीन्स रिलीजेस द ग्रोथ हार्मोन। मीन्स ये दोनों जो है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड रिलीजेस द थायरोक्सिन, स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। मीन्स समझ में आ रहा बात, मतलब बॉडी ग्रोथ करने में, बॉडी के ग्रोथ करने में और ये सारे ऑर्गन को ग्रोथ करने में। मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, इस ग्रोथ हार्मोन का नाम है STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है भाई, आपको तो बता ही दिया मैं, थायरोक्सिन। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन लिखते हैं, यहाँ पे थायरोक्सिन लिखना चाहिए। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर द बॉडी ग्रोथ, समझ में आ रहा बात। मीन्स बॉडी के हर एक पार्ट को, वहाँ पे ऑल ऑर्गन, यहाँ पे बॉडी ग्रोथ का मतलब यहाँ पे टिश्यूज लेवल की बात करें, सेल्स लेवल की बात करें। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आ जाते हैं हम लोग इंसुलिन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इंसुलिन इज रिलीजेस बाय द, कौन रिलीज कर रहा है, इंसुलिन कौन रिलीज करेगा, यहाँ पे लिखा ही नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये रिलीज करते हैं पैनक्रियास। जस्ट हम लिख पढ़े अभी, इंसुलिन रिलीजेस बाय द पैनक्रियास इज रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। टेस्टिस रिलीजेस द टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज रिलीजेस द क्या भाई, एस्ट्रोजन, ठीक है ना, एस्ट्रोजन यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि टेस्टिस का काम, टेस्टोस्टेरोन का काम है मेल बॉडी को रेगुलेट करना, मेल बॉडी को मेल बनाना या मेल जैसा बनाना, और ओवरी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीन्स ये एस्ट्रोजन का काम है, ठीक है ना। ओवरीज जो है एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम प्रोजेस्टेरोन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कहीं पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन, ठीक है।
ऐसे तो एस्ट्रोजन का रियल नाम जो है उसका नाम है सेक्स हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन का जो है प्रेगनेंसी हार्मोन बोलेंगे, जो हम लोग यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड के बारे में तो पढ़ ही लिए हैं कि एड्रेनलिन, ठीक है ना, एड्रेनल ग्लैंड का काम है। और ये जो रिलीजिंग हार्मोन ये भरने के लिए दिया, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाइपोथैलेमस। एड्रेनलिन यहाँ पे क्या होता है, इमरजेंसी केसेस में, मीन्स इमरजेंसी केसेस में क्या करते हैं, इमरजेंसी केस में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बॉडी को एनर्जीगाइज करने में, बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाने में। ठीक है ना, और हाइपोथैलेमस जो है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे, इनहिबिटरी हार्मोन दोनों का काम करता है। ठीक है ना, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन और इनहिबिट हार्मोन, इनहिबिट हार्मोन। ठीक है ना, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड को अलाउ करेगा इट यू रिलीज द हार्मोन, और पिट्यूटरी ग्लैंड को अलाउ करेगा कि तुम इसको रिलीज करना बंद कर दो। क्लियर हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे, वी डिस्कस अबाउट द हार्मोन, हाउ हार्मोन मीन्स कोऑर्डिनेशन। मैं आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि हम लोगों के बॉडी में जो है कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स किसके थ्रू, जो है नर्वस सिस्टम के थ्रू एंड जो है एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, दोनों तरह ये होगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम कैन नॉट कंट्रोल ऑल द बॉडी सेल्स बिकॉज नर्वस सिस्टम वर्क इज लिमिटेड बिकॉज इट टेक्स पार्ट, it also take help from the endocrine system. Iodine salts क्यों हम लोग एडवाइसेबल है, बिकॉज द आयोडीन इज वेरी एसेंशियल टू मेक द थायरोक्सिन हार्मोन बाय द हेल्प ऑफ द थायराइड ग्लैंड, इट डिफिशिएंसी द पर्सन गेट क्वाइटर। एंड हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड इन द बॉडी। तो हम लोग का बॉडी हो जाएगा, हम लोग का बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जीगाइज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्कैरी मीन्स फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, ये तीनों काम करने में हमारा बॉडी क्या होगा, हेल्प करना शुरू, मतलब हमारे बॉडी बहुत ज़्यादा जो है क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मीन्स एक्टिवेट मोड में हो जाए, जिसकी बिना पे हम फाइट, फ्लाइट और फ्राइट कर सकते हैं। वाइड ऑफ सम पेशेंट डायबिटीज ट्रीटमेंट इंसुलिन इंजेक्शन, इसका आंसर दे दिया है क्योंकि इंसुलिन की कमी होने के कारण डायबिटीज़ हो जाते हैं, और डायबिटीज़ होने के कारण बहुत सारे बीमारी हो सकते, बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, इसलिए जो पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ज़रूरी है। ये सब क्वेश्चन का आंसर आप मिल जाएगा। अब मेरा सजेशन रहेगा कि जस्ट यू विल मेक योर ओन आंसर, बट यू विल टेक कंसेप्ट फ्रॉम द एनी वीडियोज, एनी टीचर्स, कंसेप्ट ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना, आंसर आप लोग खुद लीजिए, खुद लिखेंगे क्या होगा, एग्जामिनर जो होंगे, जो कॉपी आपका चेक करेंगे, वो उनको समझ में आ जाता है कि बच्चा जो है किसी मीन्स नोट से याद करके लिख रहा है या फिर वो खुद का उनका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ मैं हार्मोन के बेस पे, थोड़ा सा देख लेना आप लोग क्या है इसमें। हाइपोथैलेमस है ना, यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस का यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है किसी बुक से, हाइपोथैलेमस है, तो यहाँ पे देखिए रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका काम है जो है सीक्रेट मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर करेगा कि भैया तुम हार्मोन को रिलीज करो, और इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि तुम हार्मोन रिलीज करना बंद कर दो। पॉइंट समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। अब मैं दूसरे पॉइंट में लेके चलता हूँ, मैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या रिलीज होता है, मीन्स जैसे अभी ग्रोथ हार्मोन जैसे पढ़ा, जैसे बताया था गिगैंटिज्म होना और ड्वार्फिज्म होना। शॉर्ट में चलते, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा आप लेकर। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो थायराइड मीन्स जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं हम लोग, है ना, इट कंट्रोल द एंड फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, स्टिमुलेट द थायरोक्सिन। ठीक है ना, समझ में आ रहा बात, मीन्स क्या होता है, ग्रोथ मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन रिलीज करता है, जो क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा ताकि वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करे। और थायरोक्सिन का फंक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट इसका नाम है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका काम है भाई साहब एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करना, मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस द ACTH टू एक्टिवेट द एड्रेनल ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड रिलीजेस द एड्रेनलिन। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द व्हाट इज दिस, FSH एंड LH। ठीक है ना, FSH और LH हार्मोन रिलीज करता कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करे। ठीक है, इन मेल्स
स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है और फीमेल में एग फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है, और साथ ही साथ एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया पॉइंट? मीन्स FSH फीमेल के अंदर दो काम करते हैं, एक एग को मैच्योर कराने में, दूसरा एस्ट्रोजन को रिलीज करने में हेल्प करता है। और LH जो है मेल के अंदर क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, देखो समझिएगा, FSH जो है मेल के अंदर स्पर्म बनाने में और फीमेल के अंदर ओवम बनाने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया पॉइंट? और साथ ही साथ एस्ट्रोजन फीमेल के बॉडी में। और लेकिन LH जिसका नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इट एक्टिवेट द टेस्टोस्टेरोन from the testis of the male and the progesterone and estrogen in female। क्लियर हो गया पॉइंट? मतलब LH अगर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज नहीं करेगा या किसी बच्चे का LH हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा अगर मेल होगा उसमें टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, और अगर उसमें फीमेल होंगे तो उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये सारे पॉइंट को आप लोग जो है जो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका काम है कि मैमरी ग्लैंड को डेवलप कराना और मिल्क प्रोडक्शन करने में हेल्प करना, ठीक है। जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो मैमरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है और मिल्क प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। ये कब होगा? ये प्रेगनेंसी के पहले भी हो सकता है और प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकता है, जब बच्चे पैदा होते या जन्म होते, ठीक है ना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट था MSH। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी एक हार्मोन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग। इसका काम है मेलानिन ऑफ द स्किन में, है ना। मतलब कि क्या हो रहा है कि स्किन का कलर जो है चेंज हो जाते हैं। देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, जो साउथ एरिया में जो लोग रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो जो है उसमें धूप सूरज की रोशनी ज़्यादा लगती है, जिसके कारण जो उसके बॉडी में जो है मेलानिन हार्मोन जो स्किन क्या करते हैं, ताकि पिगमेंटेशन हो जाए, स्किन का लेयर मोटा हो जाए और उसको गर्मी कम लगे। क्लियर है? और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीटोसिन और ADH। यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर ऑक्सीटोसिन, इसका दो फंक्शंस है। एक फंक्शंस है लैक्टेशन करवाना, मतलब कि बच्चे पैदा होते हैं तब तो माँ में जो मैमरी ग्लैंड है मीन्स ब्रेस्ट सेक्शन में, वो क्या करते हैं, दूध को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि बच्चे को स्मूथ मसल्स एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ के समय में, मीन्स यूट्रस के बाद जो वेजाइनल सेक्शन और कॉर्टेक्स सेक्शन है, ये दोनों को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते ताकि बच्चा जो है पुशअप करके बाहर आ जाए। क्लियर? ADH जो है इसका काम क्या है, वाटर बैलेंस कंप्लीट करने किसके अंदर किडनी के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनसाइड द किडनी के अंदर ये सब काम होता है। और इसकी कमी होने के कारण आदमी को डायबिटीज इंसिपिडस होता है। यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं आप, यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस नाम की बीमारी किसी बंदे में हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है ना, समझ में आ गया बात। ये तरह मेरा कुछ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट में बस थोड़ा पॉइंट। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। इसका काम है हाइपर सिक्रेशन में क्या होता है भाई, है ना, क्रिटिनिज्म हो जाते हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाते, ग्रेव डिजीज हो जाते हैं और ग्वाइटर हो जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं अगले हार्मोन में जिसका नाम है PTH, पारा हार्मोन या पाराथायरॉइड हार्मोन। इसका काम है कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को ब्लड में रेगुलेट करना, ठीक है ना। मीन्स ये कौन रिलीज कर रहा है भाई, पाराथायरॉइड हार्मोन। मीन्स क्या पाराथायरॉइड ग्लैंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है, थायरॉइड ग्लैंड के जस्ट पीछे। चूंकि हम लोग के डायग्राम में ऑलरेडी ये ग्लैंड का नाम दिया हुआ है, तो इसलिए आपको ये बात जानना जरूरी है कि थायरॉइड ग्लैंड पाराथायरॉइड ग्लैंड क्या क्या करता है। थायरॉइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन पाराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में हम लोगों के मीन्स बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है। बस इतना ही लिख देना, रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड, ठीक है। बस इतना ही आपको लिख सकते हैं और इसके अलावा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, जिसका नाम है पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज जस्ट पढ़ के हम लोग आए हैं। पैनक्रियाज में दो हार्मोन रिलीज होते हैं माय डियर, एक का नाम इंसुलिन, एक का नाम ग्लूकागोन, ठीक है। ये हो गया अल्फा बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं लैंगरहैंस। ये पैनक्रियाज का एक पार्ट है। क्योंकि आपको पता है पैनक्रियाज जो है इसको हम लोग इसका दो फंक्शन, एक का फंक्शन एक्सोक्राइन,
ये एंजाइम भी रिलीज करता है और एंडोक्राइन भी काम करता है। ये बात आपको पता होगा, हम लोग जब लाइव प्रोसेस पढ़ रहे थे वहाँ पे एंडोक्राइन के बारे में वहाँ पे दिया हुआ था कि एंडोक्राइन काम भी करता है और ये एक्सोक्राइन भी काम करता है। माय डियर स्टूडेंट, एक्सोक्राइन में तो ये एंजाइम रिलीज करते हैं, एंडोक्राइन में ये, तो इसलिए इसको दोनों को क्या बोला गया, हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोला गया, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसका नाम हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो, हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो एंडोक्राइन है, जिस जगह से ये ग्लैंड रिलीज करता है उसका नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइलेट, और इसमें बीटा सेल्स और ग्लूकागोन जो है ये अल्फा सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स जो इंसुलिन रिलीज करते हैं, इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाना, मीन्स ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना और सेल्स को उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, कब, जब फास्टिंग करते हैं हम लोग, उस टाइम जो है हमारे सेल्स में जहाँ पे ग्लाइकोजन अभी रखा हुआ है, कोई काम नहीं आ रहा है, तो वहाँ से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके कहाँ डाल देता है माय डियर, वो डाल देता है ब्लड के अंदर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। एक का काम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके सेल्स के अंदर पहुंचा देना, और दूसरे का काम जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके सेल से बाहर कर देना। क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद जो है एड्रेनल ग्लैंड के बारे में हम आप लोग पढ़ चुके हैं। एड्रेनलिन का काम इसका रिलीज करना, ठीक, एड्रेनलिन जो रिलीज होता है। और आपको पता होगा कि गोनाड्स में टेस्टिस जो है, ओवरीज जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करता है, ठीक है, ये सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। और टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, जो मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, ठीक है ना। ये हम लोग जो इसके बारे में बढ़िया से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट जो हमारे बुक में दिया हुआ है, जैसे मुझे थाइमस ग्लैंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं सही से नहीं दिख रहा है ये, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का रिलीजिंग क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, थाइमोसिन, याद रखिएगा, थाइमोसिन रिलीज करते हैं। इस स्टिमुलेट डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएट ऑफ द लिम्फोसाइट एंड आल्सो हास्टन सेक्सुअल मैच्योरिटी, मींस सेक्सुअल मैच्योरिटी को कम करता है, मीन्स। और लिम्फोसाइट रिलीज, लिम्फोसाइट क्या, WBC, ठीक है, WBC बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक बात मैं बता दूं, ये जो थाइमस ग्लैंड है आफ्टर प्यूबर्टी जो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। पीनियल ग्लैंड जो है ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करते हैं माय डियर स्टूडेंट। इस रिड्यूस द, मतलब इसमें ये सर्कैडियन, ये इंपॉर्टेंट, रेगुलर सर्कैडियन रिदम, मीन्स वेक एंड स्लीप सिस्टम, वेक एंड स्लीप सिस्टम। ये फोटोकॉपी किया हुआ है, मीन्स फोटोकॉपी मीन्स बोला जाए तो ये फिंगर का निशान आप देख सकते हैं, तो ये आ गया है बाई चांस, तो कोई बात नहीं, हमको तो नोट से मतलब है ना। वेक एंड स्लीप सिस्टम मीन्स हम लोगों को जो ऑटोमेटिकली नींद आती है, ये ऑटोमेटिकली नींद खत्म हो जाती है, ये दोनों सिस्टम को क्या करता है, बैलेंस करता है। किसका ना, कौन, पीनियल ग्लैंड। तो ठीक है ना, ये आपको ऑलरेडी मिल गया। और इसका जो एक्स्ट्रा नोट्स अगर आपको लिखना था आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर पॉइंट में डियर। तो यहाँ पे मैं आपको चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूँ, मैं मेरा चैप्टर 5 पार्ट्स में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ मैं। इसको आप बहुत अच्छा से देखिएगा, सारा पार्ट फुल डिटेल में है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी से बाहर में नहीं गया हूँ मैं, और अगर बाहर भी डिस्कशन कर भी दिया हूँ मैं तो वो भी आपके ही बेस पे होगा, ये आउटसाइड नहीं है, ठीक है ना। और इसमें जो मैं अभी जो आपको यहाँ पे दिखा दिया मैं, यहाँ पे ये डायग्राम जो हम लोगों का माय डियर, इसमें देखिए पीनियल ग्लैंड यहाँ पे दिया हुआ, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पाराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रेनल, टेस्टिस एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा में ओवरीज यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारा का सारा डिस्कशन कर दिया, हमें डायग्राम देख लेना, बना लेना आप लोग, है ना। और फिर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिए, और बच्चों तक शेयर कीजिए। क्योंकि मेरा वीडियो ऑलरेडी स्लो है, मीन्स बहुत देर से चल रहा है मेरा वीडियो, मतलब बहुत लेट में आया, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। मैं अब कोशिश करूँगा, मैं एक्चुअली में मैं जिस जगह पे रहता हूँ मैं वहाँ पे साउंड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए होंगे, नोटिस किया होगा, साउंड बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में आ रहे हैं ना, तो कोशिश करूँगा साउंड ना आए, लेकिन क्या करूँ मैं, आपसे भी बहुत ज़्यादा लगाव है कि आपके वीडियो बनाते रहूँगा मैं। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए अगेन आई अनाउंस मी MCQ
है ना, आपका जो है MCQ शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के साथ साथ में सबसे पहले मैं लेकर आ रहा हूँ मैं असर्शन एंड रीजन ऑफ द लैब प्रोसेस, असर्शन एंड रीजन ऑफ द कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन। तो आप लोग वीडियो में लगे रहिए, इन्फॉर्मेशंस लेते रहिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो तीन घंटे जो आप एग्ज़ाम देंगे ना 2023 में, ये 3 घंटे नहीं होंगे बल्कि ये पूरे 10 साल का मेहनत होगा। इसलिए बहुत अच्छा से ध्यान रखिए, घर पे पढ़ाई कीजिए, इधर उधर मत घूमिए, टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए, है ना। मोबाइल में व्हाट्सअप इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब मत चलाइए, है ना, बहुत ध्यान से करिए। आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, और हमारे जैसे लाखों टीचर जो यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेरा ये वीडियो देखिए, जिनका अच्छा लगे उनका देखिए आप वीडियो, है ना, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा वीडियो। लेकिन एक मैं शर्त में एक कंडीशन एक शर्त रख रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसका भी वीडियो देखिए पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। मतलब ये जो आप सर्चिंग मत कीजिए, सर्च करके टाइम वेस्ट मत कीजिए, जिसका भी वीडियो देखिए पूरी का पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो मैं पूरा चैलेंज के साथ बोल, जैसे आप किसी टीचर के पास जाके पढ़ते थे, क्या होता है पूरा साल आप पढ़ते वहाँ पर जाके ना, चाहे वो अच्छा पढ़ाए या बेकार पढ़ाए, पूरा साल, क्योंकि आपको लगाव हो जाता है। उसी तरह से आप यूट्यूब में भी आते हैं, किसी एक टीचर को पकड़ लिए, उसका पूरा का पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, ताकि आपको पता चले कि ना इधर का रहे ना उधर का रहे, ना खुदाई मिली ना सनम मिला, मतलब पता चला ना घर के रहे ना घाट के। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, और फिर ये बच्चों में शेयर करते रहिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में, जो है केस स्टडी, जो टॉपिक आप लोगों के लाते रहूँगा मैं, उसको आप लोग देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो तक के लिए, गुड बाय।